सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। दाऊद के गुंडे मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो जाते हैं। जमीन पर लहूलुहान सावल गिर पड़ा है। पिया चीखते हुए उसके पास भागती है। उसके जख्म से बहता खून देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह रोते रोते सावल को संभालने की कोशिश करती है। सावल मुश्किल से आंखें खोलता है। कांपते हाथों से वह अपनी खून से भीगी कमीज के अंदर छुपाई हुई फाइल निकालता है। वही फाइल जो उसने एसएओ बाबर के लॉकर से अपनी जान जोखिम में डालकर चुराई थी। वह फाइल पिया के हाथ में थमाते हुए कमजोर आवाज में कहता है, पिया, रोना मत। ये फाइल लेकर फौरन डीसी शहरियार के पास जाओ। मूसा को छोड़ना मत। इतना कहकर सावल बेहोश हो जाता है। पिया बदहवास होकर सड़क पर आती जाती हर गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, मदद के लिए चीखती है, मगर कोई नहीं रुकता। आखिरकार वह खुद ही हिम्मत जुटाती है, सावल को घसीटकर जीप की पिछली सीट पर लिटाती है और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर सीधे डीसी ऑफिस पहुंचती है। डीसी ऑफिस में पिया गुस्से और दर्द से कांपते हुए फाइल डीसी शहरियार की टेबल पर पटक देती है और चीख कर कहती है, अगर आज मूसा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगी। सावल की हालत देखकर सस्सी घबरा जाती है और बिना वक्त गंवाए एम्बुलेंस बुला लेती है। डीसी शहरियार जैसे ही फाइल खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फाइल में दाऊद की तमाम काली करतूतें, पुराना जुए का रिकॉर्ड, कत्ल के सबूत और पुलिस के साथ उसकी मिलीभगत के पुख्ता प्रमाण मौजूद होते हैं। शहरियार तुरंत सख्त आदेश देता है, अभी इसी वक्त असलम को इज्जत के साथ जेल से रिहा किया जाए और एसएओ बाबर को हथकड़ी लगाकर लॉकअप में डाला जाए। असलम जेल से रिहा होकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। सावल को जिंदगी और मौत के बीच जूझते देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ता है। कांपती आवाज में कहता है, मैंने हीरे की कदर नहीं की, हमेशा तुम पर शक करता रहा बेटा। इधर दाऊद, जिसे लगता है कि सावल मर चुका है, अकड़ और घमंड के साथ पिया के घर पहुंचता है। वह जकिया को धमकाता है, अब पिया की डोली मेरे घर उठेगी। असलम जेल में है और सावल मर चुका है। वह जबरदस्ती घर में घुसने ही वाला होता है कि तभी आलियार वहां पहुंच जाता है और अपने ही बाप पर पिस्तौल तान देता है। गुस्से और नफरत से चीखते हुए कहता है, डैड, आप एक कातिल हैं। मैंने अपनी आंखों से आपके गुंडों को सावल पर गोली चलाते देखा है। आलियार दाऊद को जोरदार धक्का देता है। आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। वह अपनी मां शाहिस्ता का हाथ पकड़कर उन्हें दाऊद से दूर ले जाता है। गुस्से में पागल दाऊद निसार को फोन करता है, हॉस्पिटल पर हमला करो। सावल को जिंदा नहीं बचना चाहिए। निसार और दाऊद के गुंडे हॉस्पिटल पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पहले से ही सावल के अड्डे के लड़के और टीपू डंडे और हथियार लेकर मोर्चा संभाले खड़े होते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। टीपू एक गुंडे को घसीटकर गार्डन में ले जाता है और इतनी बेरहमी से पीटता है कि वह बेहोश हो जाता है। इसी बीच डीसी शहरियार पूरी पुलिस फोर्स के साथ दाऊद के बंगले पर छापा मारता है, लेकिन दाऊद वहां से भाग चुका होता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वह पिया को किडनैप करने की कोशिश करता है, मगर असलम रास्ता रोक लेता है। असलम दाऊद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है, मूसा, तूने मेरा गैराज छीना, मेरी बीवी मारी, अब मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। तभी पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है और दाऊद को मूसा के नाम से हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लेती है। टीपू दाऊद को एक जोरदार घूंसा मारकर पूरे हॉस्पिटल के सामने जमीन पर गिरा देता है। दाऊद चिल्लाता रहता है, आलियार, मुझे बचा लो, लेकिन आलियार पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अदालत में दाऊद को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है। उसका सारा घमंड, ताकत और गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि सावल को फौरन खून चाहिए। तभी आलियार आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे बाप ने इसका खून बहाया है, आज मैं अपना खून देकर इसे बचाऊंगा। कुछ देर बाद सावल को होश आ जाता है। वह आंखें खोलते ही सबसे पहले पिया का हाथ पकड़ लेता है। असलम भावुक होकर सावल के हाथ चूमता है, बेटा, आज से तुम ही पिया के मुहाफिज हो। निकाह के दिन पूरा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजा होता है। सस्सी और डीसी शहरियार भी खुशी खुशी शरीक होते हैं। आलियार वहां आता है, सावल को गले लगाकर रो पड़ता है और पिया से माफी मांगता है। मैं अपने गुनहगार बाप का कफारा अदा करने के लिए हमेशा के लिए मुल्क छोड़ रहा हूँ। आलियार आंसुओं के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। सावल और पिया हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। मोहल्ले में खुशियों का जश्न मनाया जाता है। दूसरी ओर दाऊद जेल की सलाखों के पीछे अकेला और बेबस रह जाता है।
और सांवल पिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कहानी खत्म। लेकिन मोहब्बत और इंसाफ की जीत हमेशा जिंदा।